हेलो दोस्तों, हमारी एक और वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। 48 लॉज ऑफ पावर का असूल नंबर नामा कहता है, अल्फाज और दलाइल के बजाय अमल से फतह हासिल करें। दलाइल और बातों के जरिए हासिल की गई कोई भी फतह दर हकीकत सिर्फ लफ्जी फतह है। अल्फाज और बातों के बजाय अमल लोगों को आपसे मुत्तफिक करने में कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। जब आप ताकतवर होते हैं तो आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि आपके फैसलों और इकदामात से लोगों पर क्या असरात होंगे। दलाइल से फतह हासिल करने में मसला ये है कि कामयाबी के बाद आपको यकीन ही नहीं होता कि जिन लोगों से आपने बहस जीत ली उन पर क्या असरात मुरतब होंगे। हो सकता है बज़ाहिर वो बड़ी शाइस्तगी से इत्तफाक करें, लेकिन दिल ही दिल में आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके अल्फाज ने उन्हें नाराज कर दिया हो, क्योंकि अल्फाज में एक अजीब खासियत होती है। हर आदमी अपने मिजाज और तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक उनका मतलब निकाल सकता है। हत्ता के बेहतरीन दलाइल की भी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती, क्योंकि अल्फाज के मुख्तलिफ मैनी की वजह से उन पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। इंसान अपनी आदत से मजबूर होकर अपने नजरियात के मुताबिक सोचता है। आइए दोस्तों, इस असूल को दो बेहतरीन मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 131 कबल मसीह में रूमी जर्नल ने एक यूनानी किले का मुहासरा कर लिया। अब ये जर्नल चाहता था कि वो किले को तबाह करके यूनानियों को इबरतनाक शिकस्त दे। उस वक्त फौज के पास किले को गिराने के लिए जो आलात मौजूद थे वो काम नहीं कर रहे थे। उसने अपनी फौजी को एथेंस भेजा ताकि वहां फौजी जखीरे में से सबसे बड़ा हथियार लेकर आए। वहां के इंचार्ज इंजीनियर ने सबसे बड़ा हथियार देने से इनकार कर दिया। इंजीनियर ने कहा कि इस मामले में बड़ा हथियार इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं है। फौजी ने फिर से इंजीनियर को हुक्म दिया कि हमें बड़ा हथियार चाहिए। इंजीनियर उस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन उसने बगैर बताए छोटा हथियार ही दे दिया। जब सिपह सलार को इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से में आ गया। इंजीनियर को पेश किया गया और उसने अपने मौकफ के हक में छोटे हथियार के फवायद गिनवाने में आसमान जमीन एक कर दिए, लेकिन सब बेसूद रहा और उसे सजाए मौत दी गई। ये बात समझ लें कि अल्फाज की कोई अहमियत नहीं होती। हम सब ये जानते हैं कि गर्मा गर्म बहस के दौरान हम अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए कोई भी बात कर सकते हैं। हम मजहबी और इल्हामी किताबों के हवाले भी देते हैं, नाकाबिल तस्दीक अदाद शुमार बयान करते हैं। ऐसी खोखली बातों से भला कौन मानता है। अमली मुजाहरा अल्फाज से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उससे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अमल में ना तो गुस्सा दिलाने वाले अल्फाज बोले जाते हैं, ना ही उसके गलत मैनी आखज किए जाते हैं, और आंखों देखे सबूत को कोई भी नहीं झुटला सकता। दोस्तों, एक शख्स ने क्या खूब बात की है। सच्चाई आम तौर पर दिखाई जाती है और कम सुनाई जाती है। आइए दोस्तों, इसको एक और मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। वॉरन नामी शख्स को रियाजी, फल्कियात और फिजिक्स के अलूम पर अबूर हासिल था। फिर भी एक महर तामीर के तौर पर उसके गैर मामूली लंबे अरसे के काम के दौरान भी उसके सरपरस्त उसके बनाए हुए नक्शों में उसे बहुत सी बेमैनी और फजूल तब्दीलियों पर कैल करते। उसने जवाब में कभी ना तो दलाइल दिए ना गुस्सा किया। उसके पास अपने नुक्ता नजर को साबित करने के दूसरे बहुत से तरीके थे। 1628 में वॉरन ने वेस्टमिनिस्टर के शहर के लिए टाउन हॉल का एक बहुत शानदार नक्शा बनाया, लेकिन शहर का मिनिस्टर मुतमईन नहीं था, बल्कि वो घबराहट का शिकार था। उसने वॉरन को बताया कि उसके ख्याल में तीसरी मंजिल महफूज नहीं और किसी दिन पूरी इमारत को गिराती हुई सीधी उसके दफ्तर पर गिर सकती है, जो कि सबसे निचली मंजिल पर था। उसने तकाजा किया छत को इजाफी सहारा देने के लिए वॉरन मजीद 2 पथरीले सतूनों का इजाफा करे। वॉरन, जो कि एक तजर्बाकार इंजीनियर था, अच्छी तरह आगाह था कि इन 2 इजाफी सतून से कोई फायदा नहीं होगा। ताहम उसने वो 2 सतून तमीर करवाए, जिससे मिनिस्टर बहुत खुश हुआ। और चंद साल बाद ऐसा हुआ कि एक दिन किसी मजदूर ने यह देखा कि वो सतून तो छत से थोड़ा नीचे ही खत्म हो जाते हैं और छत का वजन उन पर कतन नहीं था। वो नकली सतून थे, लेकिन मिनिस्टर और वैरन दोनों ही मुतमईन थे। मिनिस्टर सुकून से बैठ सकता था और वैरन को इत्मीनान था कि उसका नक्शा बिल्कुल दुरुस्त है और ये दोनों सतून गैर जरूरी थे। तो दोस्तों, सबक ये है, इस बात की कोई अहमियत नहीं कि दूसरा शख्स आपसे इत्तफाक करता है या नहीं, और आपको यकीन है कि वक्त और तजर्बा उन्हें खुद ही सबक पढ़ा देगा कि आप सही थे। तो फिर अपनी तवानाई जाया मत करें। दलाइल में मसरूफ लोग जैसे झूले पर बैठे होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, जितनी मर्जी तेज हरकत करें, अपने अपने मकाम पर ही होते हैं। आप झूले से उतरे और बगैर लड़ाई झगड़े के उन्हें बताएं कि आपका मतलब क्या है। उन्हें बुलंदी पर छोड़ दें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ही उन्हें नीचे ले आएगा। दोस्तों, बहस मत करें। किसी भी माशरे में किसी भी मौजू पर सिर्फ बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि नताइज से फतह हासिल करें। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। और दोस्तों, इस किताब के तमाम असूलों को तफसील के साथ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।